दिस इज कॉल्ड वर्दी। तो वो उनका एक बड़ा खराब बयान था, बट मैंने उस बयान को इस तरीके से जस्टिफाई किया कि कई बार जब बहुत प्रेशर होता है पुलिस के ऊपर भी, ऊपर प्रशासन से प्रेशर आ रहा है, और हमारी लड़ाई पुलिस के खिलाफ भी नहीं है, हमारी लड़ाई सरकारी सिस्टम जो कि विफल हो रहा है, एग्जाम सिस्टम जो विफल हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम जो अपडेट नहीं हो रहा है, इन सब के खिलाफ हमारी लड़ाई है। तो पुलिस का हमें सहयोग चाहिए, और पुलिस हम चाहते हैं कि सरकार तक हमारी बात पहुंचाए। तो इसीलिए आप देखेंगे उस वीडियो में मैंने उस बात को हंस के टाल दिया। हालांकि पुलिस प्रशासन पर इसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हुए कि नेता लोगों के सामने झुक जाते हैं, उनकी भी मजबूरियां होती हैं, लेकिन आपको क्या लगता है क्यों मतलब वो पुलिस वाले का रिएक्शन आपके खिलाफ वैसा आया? प्रेशर मैं मानता हूं, वो भी तो तैयारी करे गया होगा कभी। हाँ, तैयारी करके गया होगा, उनके बच्चे हमसे पढ़ रहे होंगे, और तमाम देश में आप देखें, अगर दिल्ली में आज हम जिस डिपार्टमेंट में चले जाएं, इनकम टैक्स, जीएसटी, किसी थाने में, तो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं वहाँ, क्योंकि हम उन लोगों को ही पढ़ाते हैं जो सरकार और जनता के बीच में मीडियम है, माध्यम है। हमारा पढ़ाना ही उन लोगों के लिए है, उन्हीं एग्जाम्स की तैयारी हम कराते हैं। तो प्रेशर में कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने बिना सोचे समझे ये बात बोल दी। तो मुझे लगता है कि ये बात अगर कोई एसीपी या डीसीपी कहता है तो शायद हम लोगों को इसको इतना उठाना चाहिए। वो लोग जो रोड पे खड़े हैं, पसीने में परेशान हैं, कोई बात गलत निकल सकती है। मैंने उस चीज़ को इतना, मुझे नहीं लगता कि वो कोई इंटेंशनली बोली गई बात है। आप लोग पर एफआईआर हुई है? हाँ, काफ़ी सारे शिक्षकों पे एफआईआर हुई है। मेरे ऊपर एफआईआर नहीं है, मेरे ऊपर खाली कहा गया है कि मैं सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों को बोलता हूँ, और उसके पीछे सरकार की मंशा होती है कि जो लीडर है, जो लीड कर रहा है उस चीज़ को, उसको छोड़ दो। डिटेन करना भी हो तो उसको छोड़ दो, एफआईआर करनी है तो उसको छोड़ दो। उसके पीछे होती है कि अगर हम लीडर को ही सीधे अटैक कर देते हैं तो कोई भी आंदोलन, कोई भी प्रोटेस्ट उग्र हो जाएगा, क्योंकि आह्वान तो मेरा ही था, और ये लड़ाई मैं पिछले 8 साल से लड़ रहा हूँ। मतलब बहुत बड़े बड़े आंदोलन भी किए और बहुत बड़े बड़े सुधार भी किए हैं। मैं आज ये सोचता हूँ या कहता हूँ कि अगर हमने उस वक्त आवाज ना उठाई होती तो सिस्टम और खराब हो गया होता। भी मैं एक सवाल को कोट करते थे, सवाल बहुत ज्यादा आया था मेरे पास कि जब सत्ता पक्ष से सवाल पूछना चाहिए था, जब प्रोटेस्ट सत्ता पक्ष के खिलाफ होना चाहिए था, तो सरकार या सरकार से जुड़े किसी लोगों का नाम आपने नहीं लिया, विपक्ष के नेताओं का नाम ले लेकर फिर वो औकात वाला जिक्र कर दिया। अरे मैंने मेरे जितने इंटरव्यूज हैं, मैं बिना मोदी जी की शुरुआत ही नहीं करता हूँ। लोग मुझे खुद कहते हैं, वहां पे बैठ के भी मैंने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें लोग पूछ रहे हैं कि आप मोदी जी को क्यों जिम्मेदार ठहराते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ क्योंकि इस देश में सब कुछ मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आप रेल मंत्री का बयान सुनिए, जब वो अपना भाषण शुरू करते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में हमने रेलवे को इतना ट्रैक पे ला दिया कि हर महीने में 3-4 बार उतर जाती है। तो मेरी तो लड़ाई, मैंने तो वीडियो जारी किया है कि ये देश एक वन मैन शो हो गया है। मोदी जी देश सही हाथ में है, लेकिन सही हाथों में नहीं है। रेल सही हाथों में नहीं है। अगर रेल की कोई समस्या है तो जहां रेल में ये कहता है कि मोदी जी के नेतृत्व में है, तो सवाल किससे किया जाए? लोग नेतृत्व लेना तो सीखें। रेल मंत्री एटलीस्ट रेल का नेतृत्व तो ठीक करें, या हर काम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होगा? राजस्थान प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलेगा, मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चलेगा, तो सवाल किससे पूछा जाएगा? आपको डर नहीं लगता नरेंद्र मोदी जी हमेशा से? नहीं, इसमें डर नहीं। देखिए, जब आप सच्चे हो और आपने कुछ भी गलत नहीं किया है तो आपको कभी डर नहीं लगेगा। और ऐसा कितनी बार हुआ है। हमने मोदी जॉब दो एक ट्विटर कैंपेन किया था, 70 मिलियन ट्वीट हुए थे, मैंने इनिशिएट किया था उस लड़ाई को। उसके बाद मोदी जी की टीम से हमें मैसेज आया था कि चाहते क्या है। हमने बताया कि 5 साल से आप रेलवे के बच्चों से पैसा लेके बैठे हो, एग्जाम नहीं हो रहा। तो जब आप बोलते हो ना, तो आप दिखते भी हो कि आप सच्चे हो। मैंने बहुत कुछ त्यागा है इन सब चीज़ों के लिए, जो मैं आज बच्चों की लड़ाई लड़ पा रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं कि जब लोग सवाल उठाने मेरे पे भी लगे तो इतने सारे लोग जो सपोर्ट में आ जाते हैं। मेरे पास अपना कोई वीडियो एडिटर भी नहीं है आज की डेट में। मैं सिर्फ एक साधारण शिक्षक हूँ जो पढ़ाता हूँ। अभी भी मैंने अपने ट्वीट में कहा है कि जब मांगे मान ली जाएंगी तो आप लोग एक अच्छी राजनीति करिए। मुझे राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, या शायद मैं कभी राजनीति में तब आऊं जब राजनीति किसी एक आदमी के नाम पे ना हो रही हो, जब राजनीति देश के हित में हो रही हो, तब शायद मैं राजनीति में। ऐसा किस दौर में हो रहा था? राजनीति देश हित में नहीं। अब ये आपने कमाल का सवाल पूछा है, किस दौर में हो रहा था। हाँ। यानी कि अगर मैं आज इस फोन की बात करूं तो खुलने वाले फोन भी उस दौर में नहीं थे। तो क्या मैं इसके लिए भी ये मान लूं कि वो पार्टियां असफल थी जो खुलने वाला फोन? फिर भी एक जान मैं ये मानता हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, उनका इंटरव्यू किया था और सरकारी नौकरी को लेकर उनसे सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा सरकारी नौकरी हमारी प्राथमिकता में नहीं है। हम वो मॉडल डेवलप करना चाह रहे हैं जहाँ बच्चा 8, 9, 10 के बाद जो करियर करना चाह रहा है वो कर ले। सरकारी नौकरी हम सबको नहीं दे सकते, इतनी बड़ी आबादी है। अब हमने उसे प्रायोरिटीज से हटा दिया है। सरकार के पहले प्रायोरिटी पे था उनकी। सरकार के तमाम नेता मंत्री से भी आप पूछेंगे तो जैसे ही आप नौकरियों का जिक्र करेंगे वो कहते हैं कि हमने स्किल इंडिया, ये वो दुनिया भर की चीजें
मेक इन इंडिया शुरू होता है, किसके जरिए नौकरी दी गई। ये समोसा पकौड़े वाला भी जो जिक्र था वो उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने किया था कि ये भी रोजगार है। अब सरकार की प्रायोरिटी नहीं है सरकारी नौकरी आज के दौर में, क्या इस वजह से ये इतने सारे विवाद आने लगे लगातार हर साल? देखिए, ऐसा मैं आपको पूरी सरकारी नौकरी की वजह बताता हूँ, लोग समझ नहीं पाते हैं। शायद मोहन यादव जी के पास, मुझे लगता है, उस स्तर का दिमाग भी नहीं था कि वो इस चीज का सही जवाब दे पाते। मैं आपको देता हूँ, सरकारी स्कॉलर है आप, मतलब आप ये स्टेटमेंट दे रहे हो, काफी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। ये अपने दम पे उन्होंने क्या किया है। देखिए, देश की राजनीति अगर सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व और उनके दम पे चलती रहेगी तो राजनीति का स्तर इसी तरीके से गिरता रहेगा। आप कंगना साहब के बयान देखिए, मैडम के, वो कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। कंगना को किस स्तर पे एमपी बना दिया आपने? सिर्फ मोदी जी के नाम पे ना। अगर देश का विकास इस बात पे निर्भर करेगा कि देश का प्रधान भी मोदी जी चुनेंगे तो गांव कभी विकास नहीं कर पाएगा। तब तो गांधी जी कहते थे डिसेंट्रलाइजेशन। गांव का मुखिया अगर गांव के मुद्दों पे वोट लेके जीत के आएगा तभी उसकी जवाबदेही भी होगी। अगर मोदी जी किसी को भी गांव का मुखिया बना दे, वो गांव के लोगों की बात ही नहीं सुनेगा, उसके लिए वो चीज प्रायोरिटी पे ही नहीं है। तो मोहन यादव जी का कितना बड़ा अनुभव राजनीति में था कि उनको देश के एमपी जैसे राज्य की सत्ता सौंप दी गई। पढ़े लिखे हैं, मतलब उनके पास कई डिग्री है। अगर डिग्री को हम पढ़ाई का पैमाना मानते हैं तो बिल्कुल, चलिए मैंने मान लिया डिग्री को अगर हम पढ़ाई का पैमाना मानते हैं, तो उन्होंने ये बात बड़ी खराब कही है कि सरकारी नौकरी प्रायोरिटी पे नहीं है। अगर आपका रोजगार देना और इंडस्ट्री लगाना प्रायोरिटी पे हो गया तो सरकारी नौकरी अपने आप क्रिएट होगी, आपको प्रायोरिटी रखने की जरूरत नहीं है। आज एक बात बताइए, अगर इस देश की जनता आदी हो जाए और आदी हो जाए तो बहुत सारी पुलिस की नौकरियों की भी जरूरत नहीं है। पुलिस किस लिए? शासन व्यवस्था को चलाए रखने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। जीएसटी डिपार्टमेंट की नौकरियां किस लिए हैं? ताकि जो इंडस्ट्री चल रही है उनसे ठीक तरीके से जीएसटी वसूला जाए और देश हित में लगाया जाए। इनकम टैक्स की नौकरियां किस लिए हैं? कि जो लोग कमा रहे हैं उसको देखने के लिए। तो अगर आप इंडस्ट्री लगाओगे, अगर आप प्राइवेट इंडस्ट्री भी लगा रहे हो, अगर आपका फोकस उस चीज पर भी है कि बाहर से एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, तो सरकारी नौकरियां अपने आप क्रिएट होंगी। तो इनका जो मकसद है वो प्राइवेट नौकरियों को क्रिएट करना भी इनकी प्राथमिकता में नहीं है। सरकारी नौकरी कोई क्रिएट करने की चीज नहीं है। जरूरत होगी तब तो सरकार नौकरियों को लेगी। ये क्या कर रहे हैं? बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करा रहे हैं। इनको लगता है कि 60,000 रुपए का काम अगर 8,000 में हो रहा है, ये देश के युवा की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है। और अगर यही हालत रहे तो जो आज ब्यूरोक्रेट्स भी बैठे हैं ना, कल को ये भी कह देंगे कि हम आईएएस ऑफिसरों से भी अब 18 घंटे काम कराएंगे, 16 घंटे काम कराएंगे, उनको आवास भी नहीं देंगे। हो सकता है ये कह दें सैलरी भी आधी हो जाएगी। तो आदमी तो मजबूरी में काम